फूलों की खुशबू तो हवा के विपरीत नहीं जाती, लेकिन शुभमन गिल और उसकी युवा ऊर्जा वाली ये टीम, खास तौर पे यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, इनके कारनामों की खुशबू पूरी दुनिया में फैल गई है। और जो मौसमी मेंढक टर टर कर रहे थे ना, आहा, सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। ऐसा रफाटा है उन क्रिटिक्स के मुंह पे कि उसकी गूंज भी पूरी दुनिया में फैल गई है। देखिए, दुखती रग अगर भारतीय टीम की कोई थी पिछले काफी अरसे से, वो एक ही थी कि 3 बार 20 इनिंग्स में भारतीय टीम 300 तक पहुंची और 3 बार ही 250 तक। बाकी 14 इनिंग में इससे नीचे। इतना पैनापन है भारतीय बॉलिंग का, उन्हें टोटल ही नहीं दे सके। लेकिन आज गुरु, सबसे बड़ा शुभ संकेत, नया खून है, नई उमंगें, अब है नई कहानी। सबसे बड़ी बात जो आज हुई कि एक नौजवान टीम एक ऐसी जगह पे जहां आपको टाइड के विपरीत तैरना था, जहां एडवर्सिटी वो स्टेयरिंग एट देम लाइक अ बैरल, वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई ख्वाबो ख्याल में सोच नहीं सकता था। और एक ऐसी उद्घोषणा की कि भारतीय क्रिकेट को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि भैया, हमारी हर आने वाली पीढ़ी जो है वो पिछली से बेहतर है। और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी को नहीं जा सकता। ड्रॉ देखा करते थे हम, ड्रॉ में जीत समझा करते थे। बहुत सारे मैच गावस्कर साहब 100-150 करके ड्रॉ की, उसी में जीत थी। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर की पहली सीरीज जब पाकिस्तान में हम खेले ऑन ग्रीन टॉप पिचेस, और घास भी मूंछों वाली थी। इतना घास था कि गुरु, गाय भैंस चरा लेते ना 2 हफ्ते तो वो दे वुड हैव सर्वाइव्ड ऑन दोस। तो मुझे लगता है कि वहां पे हम ड्रॉ करके आए थे तो हमें एक ऐसे एक्कोलेट्स मिले थे कि मानो हम जीत के आए। फिर धोनी आए। धोनी टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप्स में 2 मैच जीत के गए। 2007 में वर्ल्ड कप जीता, फिर 8, 9, 10 टेस्ट क्रिकेट में हम प्रकाष्ठा पे जीतने लग गए। विराट कोहली आए, वो एक अलग लेवल पे ले गए। 60% जीत टेस्ट क्रिकेट में विदेशों में जाके, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे गिव देम हेल, वो लॉर्ड्स पे आके अंजाम देना, वो डीएसपी सिराज की खूबसूरत बॉलिंग, बुमराह का मैजिक, वो सबको याद है। लेकिन आज जो उद्घोषणा की है कि भैया, इस नौजवान टीम को हल्के में मत लेना, ये तुम्हारी बेसबॉल जो है ना, ये बेसबॉल तो शोरगुल के साथ है। चुपचाप, विदाउट एनी फस, 5 रन प्रति ओवर। गुरु, शुभमन गिल, एक गांव का लड़का जिसके पिता अपने अरमान पूरे नहीं कर सके क्रिकेट में, फाजिल का आबोहर से, वहां से उस बच्चे को अपना सपना साकार करने, जो खुद नहीं कर सके वो बेटा करेगा। घंटों प्रैक्टिस करवानी, मोहाली लाए, युवराज की एकेडमी में लेके गए, दर दर भटके कि मेरा बेटा गांव से निकल के यहां आके एक नई छाप छोड़ेगा। और देखिए गुरु, कारनामे देखिए। आज शुभमन गिल प्रिंस नहीं रह गए, इज ग्रेजुएटेड टू अ किंग। एक नया पुराना किंग चला गया, एक नया थ्रोन के ऊपर राजा बैठा है। और जिस तरह की आज उन्होंने बैटिंग की है, द फर्स्ट 50 वर टोटली इन द वी। कहीं लगा ही नहीं कि कप्तानी का थोड़ा सा भी बोझ है। और वो पुराना गाना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। फ्यू बर्डन्स आर हैवी व्हेन एवरीवन लिफ्ट्स। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल इन दैट ओपनिंग सेशन, गुरु, विकेटें लुढ़कती हैं। आप टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर लिया तो आधा मैच आपकी जेब में है। वहां इन दैट एडवर्स सिचुएशन, गुरु, बिखरे नहीं, निखरे, संवरे। और 90 रन की वो पार्टनरशिप थी
वो थी वो बुनियाद, वो नींव जिसके ऊपर जीत की इमारत आज भारतीय टीम बना गई है। फिर उसके बाद शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, पहले वेस्ट इंडीज में जाके एक ऐसा नौजवान जो वानखेड़े स्टेडियम के भीतर जाने के लिए तरसता था, वो लाइटें देखता था, रेडियो के ऊपर क्या क्या बेचा उस आदमी ने, हैं क्या क्या किया उसने फॉर अ लिविंग, सड़क के ऊपर सोना। यार ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर दे, ऐसी कहानी जो आम स्ट्रीट पे खड़े बच्चों में विश्वास जगा दे कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज में जाके 100 बनाया गुरु, वहां बनाने के बाद 2 डबल 100, 100 बनाता है तो छोटा मोटा नहीं बनाता वो फिर मतलब ही स्पीयर्स यू थ्रू द हार्ट एंड योर हार्ट विल बेयर दोज लैसरेशंस। गुरु 2 डबल 100 इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया जाके वो लंबा 150 और स्टार्क को बोला गुरु तेरी गेंद धीरे आ रही है, थोड़ा कंधे में जोर नहीं है, जोर लगा। इमेजिन, डीएनए ही बदल गया है यार, चाल ढाल बदल गई है। और उसके बाद वो खिलाड़ी जिसे देखने मैं नंगे पांव 50 किलोमीटर जा सकता हूं, ऋषभ पंत विलक्षण है, गिर के वो स्वीप मारेगा। आज उसने एक शॉट खेला, मैं कहता हूं मैं किसी को 1000 गेंदें दे देता हूं, कहूंगा 1000 में एक शॉट मार के दिखा दे। उसने स्वीप मारी, बॉटम एज लगा, सामने चौका। बेन स्टोक्स को स्टेप आउट करके स्पिनर की तरह, ये माइकल वॉन, फूल्स ग्रो विदाउट वाटरिंग, द ग्रेटेस्ट माइंड एवर टू स्टे इन प्रेप स्कूल, कह रहा था कि इंडियंस कम टू लूज। अरे तुम्हारी प्रेडिक्शन कोई एक तो सही हो, तुम कह रहे थे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा नहीं, बीजीटी में तुम क्या उल जुलूल बोल रहे थे, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान करते हो, खानी पड़ी ना मुंह की, स्टेटमेंट आई ना बूमरैंग करके वापस। मतलब शोर बचाने से कुछ नहीं होता मिस्टर वॉन। इवन अ hen while laying an egg cackles as if she's laying an asteroid. There's no suffering that pity will not insult. देखो तो सही, कूद कूद के तुम्हें स्पिनर्स की तरह खेल रहे थे। योर बॉलिंग अटैक लुक्स पेडेस्ट्रियन, पैदल लग रहा है गुरु, पैदल। कुछ करते क्यों नहीं? ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? राइट, तुम समझते हो तुम 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को बेइज्जत करके पतली गली से निकल जाओगे हा ही हू करके? हिंदुस्तानी तलवार का घाव भर सकता है, अपमान का घाव हमेशा याद रखते हैं। शायद एकजुट एक मुठ होके भारतीय टीम जिस तरह से आज खेली है, मैंने बड़े विकेट कीपर देखे हैं गुरु, मैंने तगड़े विकेट कीपर देखे हैं। फारूक इंजीनियर कहते थे सिद्धू सिद्धू खेड़ दो, उस जमाने में मैंने बिजली कौनती देखी है फारूक इंजीनियर की। वो क्या ग्लोइंग स्किन, क्या कमाल की बल्लेबाजी, और किस तरह के एंटिक्स जैसे ऋषभ पंत के होते। फिर मैंने बुधी कुंद्रन को देखा है, सैयद किरमानी, नाइट वॉचमैन बन के आना, 100 बना देना, हाँ कमाल का, probably the best wicket keeper that India has ever seen, Syed Kirmani. What a gritty customer he was. But मैंने धोनी को देखा as a captain, as a statesman, as someone who was cool, calm, collected. लेकिन एक अलग पहचान है ऋषभ पंत की। क्या पहचान है? सामने वाले को आतंकित कर दे, भयग्रस्त कर दे, मन में पूरी तरह से तोड़ दे। That's what he is. और उस सामने निकल के बेन स्टोक्स को दाएं करके देना, स्वीप मारनी, किस पेस पे वो रन बनाने, ये बहुत आज हवा बना के रखा था। हवा अजगर बन के निगल गई है भारतीय टीम, हवा खत्म कर दिया। वो शेर आया, नहीं आया शेर। ये जो बेसबॉल है ना, बेसबॉल, आज बेसबॉल नहीं था, आज जैज बॉल थी। जैज बॉल और शुभमन बॉल थी आज। 5.6 रन की औसत से स्कोर चल रहा था पहला सेशन, वो नींव धरने वाला 91 की पार्टनरशिप। फिर ताना बाना बुनने के लिए सबसे बड़ी चीज है पार्टनरशिप बुनना। फिर गुरु, पहले राहुल और यशस्वी, फिर गिल के साथ कौन? यशस्वी। फिर उसके बाद तीसरी पार्टनरशिप पंत और गिल। मुझे लगता है डबल सैकड़े की मूड में है दोनों। 500 खड़ा कर दिया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। इंग्लैंड की टीम ऊन लेने गई थी, सिर मुड़वा के आ गए, और अब तो ओले भी पड़ गए हैं गुरु, क्योंकि मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में
इतने सवाल थे भारतीय टीम पे, भैया 4 नंबर पे कैसे खेलेंगे, बाहर विदेशों में सेना कंट्रीज में भैया रन नहीं बनाए, कितने सवाल, सबके एक दिन में उत्तर, कायाकल्प होना। और कई फोन आए मुझे मेरे दोस्तों के कि भैया हम तो मैच भी जीत सकते हैं। देखिए कमाल, देखिए क्या उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा यह हो रही है कि भैया टीम लुढ़क जाएगी, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है। फोन आते हैं 10 कि यार हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। फिर करीब 30-40 फोन एंड में, भैया हम सीरीज भी जीत सकते हैं। मतलब देखिए दुनिया में सबसे बड़ी संपदा क्या है? सबसे बड़ी संपदा है अच्छा नाम। जिसकी कीर्ति नष्ट होगी उसका सब कुछ गया। इस युवा ऊर्जा वाली शुभमन गिल की टीम ने क्या नाम कमाया है गुरु। इससे बड़ी, अ गुड नेम इज वर्थ ऑल द रिचेस इन लाइफ, इससे बड़ी कोई बात नहीं। जिस पेस पे उन्होंने रन बनाए हैं, इट गिव्स द इंडियन बॉलर्स बुमराह and the 3 musketeers, DSP Siraj, who's added another 10 kilometers to his pace, impeccable line and length control, bowls well with the old ball, new ball, then Prasidh Krishna. पर्पल कैप नहीं, पर्पल पैच हिट किया है उन्होंने। लंबाई है और ये आइडियल विकेट है, यहां साइडवेज मूवमेंट है। तो गुरु वो 150-200 रन में इतना पैनापन दिखा रहे थे, और अब तो उनके साथ शार्दुल ठाकुर हैं और जडेजा हैं। मतलब सपोर्ट है, सहयोगी प्रक्रिया। दिल हंट लाइक अ पैक ऑफ वुल्व्स। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज इस युवा ऊर्जा ने दिखा दिया है कि भारत की जो अगली पीढ़ी है वो पिछली से प्रेरणा लेके बेहतर होके निखर के आई है। झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं शुभमन गिल की टीम की जवानियां। खटा